आज का हमारा लेक्चर रहेगा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अरिथमेटिक मीन्स वी विल बी हेडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ठीक है, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। ऑल दीज आर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। यहां पर 8085 में ये दो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए व्हाट कैन डू, वी कैन डू द सक्सेसिव एडिशन। इट मींस इफ वी नीड टू मल्टीप्लाई 5 and 4, so we can add 5 4 times, है ना। So in this way we can perform the multiplication, and similarly for the division we can do the subtraction multiple times. So multiplication is done by successive addition and division is done by successive subtraction in case of 8085 microprocessor, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की कमांड अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो अब इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम एडिशन की इंस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं। तो एडिशन की जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है, एडिशन की बात करते हैं। सबसे पहले एडिशन की इंस्ट्रक्शन है, और जितनी भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इन सभी में वन ऑफ द ऑपरेंड विल बी एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ये हमारा स्टैंडर्ड लाइन है कि वन ऑफ द ऑपरेंड विल बी accumulator and result will be stored in accumulator। कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, जो एक्सेप्शंस है वो हम आपको बता देंगे। एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन accumulator। तो अगर हम एडिशन के इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, मैं यहां लिखता हूं इंस्ट्रक्शन एड आर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आर का मतलब हियर इट कैन बी ए बी सी डी ई एच एल, एनी रजिस्टर। सो अगर एग्जाम्पल लें इसका, तो ये इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, सपोज मैंने लिखा एड बी, एग्जाम्पल है। तो एक्यूमुलेटर में बी ऐड होगा और रिजल्ट कहां आएगा? एक्यूमुलेटर में, क्योंकि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। तो एक ऑपरेंड हमारा जो दिख नहीं रहा है, दैट इज ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर। एक ऑपरेंड जो हमारा नहीं दिख रहा है, दैट इज ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर। तो ए और बी के कंटेंट ऐड हुए, रिजल्ट कहां आ गया? ए में। सिमिलरली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा एडीसीआर। एडीसीआर का मतलब है ऐड विद कैरी, ऐड विद कैरी। दिस इज सिंपल एडिशन, दिस इज ऐड विद कैरी। इसका अगर एग्जांपल लें तो ये हो जाएगा एडीसी, और यहां पे लिख देते हैं एच। सो दिस विल बिकम, ए में एच जुड़ेगा और साथ में कैरी भी जुड़ेगा, और रिजल्ट आ जाएगा ए में। अब देखिए, हमने यहाँ पे कैरी को सी बाई से रिप्रेजेंट किया है। कैरी को सी बाई से क्यों रिप्रेजेंट किया है? क्योंकि अगर हम सिर्फ सी लिखते तो आप समझते कि सर रजिस्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी सी डी ई एच एल रजिस्टर्स हैं। तो अगर हम सिर्फ सी लिखते तो यू माइट गेट कंफ्यूज्ड विद कि ये सी रजिस्टर है। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिप्रेजेंटेड कैरी बाय सी बाय। तो जो भी कैरी का स्टेटस होगा, उसके बेसिस पे हमारा, मान लीजिए कैरी 1 रहा होगा तो 1 भी ऐड हो जाएगा साथ में। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर एडिशन विद कैरी। इस अब से कितने कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है दोनों? ये 1 1 बाइट है, 1 1 बाइट है दोनों। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी ए डी आई और 8 बिट डेटा। देखिए, जब यहां पर आई आ गया तो 8 बिट डेटा होगा, आई आ गया तो 8 बिट डेटा होगा। और ये इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? ऐड इमीडिएट। ये क्या है? ऐड। इंस्ट्रक्शन हमें अपने आप बता रही है कि उसका नाम क्या है, ऐड इमीडिएट। तो इसमें क्या होगा? अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं, इसका एग्जांपल ले रहा हूं एडीआई 25H, ठीक है। तो ये क्या होगा? ए में जुड़ेगा 25। क्या 25 पे ब्रैकेट आएगा?
नहीं, क्योंकि 25 तो ऑलरेडी एक डेटा है और रिजल्ट कहां आ जाएगा, ए में। ऐसे ही हमारी फोर्थ इंस्ट्रक्शन है ACI। ये क्या है, ऐड इमीडिएट विद कैरी, विद कैरी। तो यहां पर क्या होगा, ए में जुड़े, अब इसका एग्जांपल अगर हम ले लें, ACI 12H, तो ए में जुड़ेगा 12 और साथ में जुड़ेगा कैरी और रिजल्ट आ जाएगा हमारा ए में। सो 1 2 3 and 4 types of addition instructions are there in 8085 microprocessor. Simple addition, simple addition, addition with a carry, addition with immediate data, and addition with immediate data and with carry. तो यहां पर R के साथ M भी हर जगह हो सकता है. It means here it can be R or it can be M. Here also it can be R or it can be M. M means if I am writing here M, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, एड M, क्लियर? ये रजिस्टर के साथ है, ये मेमोरी के साथ है, ये डायरेक्ट डेटा के साथ है. अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल एड M लूं, तो एड M में क्या होगा, A में जुड़ेगा M और रिजल्ट जाएगा A में. और इसी को मैं दोबारा लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि M की जगह हम लिख दें जो H में है, जो L में है और जो उसमें है. So it means this instruction is adding the content of memory to A and this is adding content of register to A. यानी ये इंस्ट्रक्शन हमारे काम करा रही है सिर्फ प्रोसेसर के अंदर. ये रजिस्टर्स प्रोसेसर में है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन काम तो प्रोसेसर के अंदर हो रहा है, बट डेटा कहां से आ रहा है, मेमोरी से. मेमोरी में कहां से आ रहा है, HL से. HL में जो एड्रेस है उसका डेटा कहां होगा, M में. तो जहां जहां हम लोग R लिखेंगे, चाहे ये इंस्ट्रक्शन है या इसके पहले पढ़ी है, उन सभी में R के साथ M भी हो सकता है, या तो R होगा या फिर M होगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि दोनों कभी मेमोरी नहीं हो सकते. दोनों का मतलब हर इंस्ट्रक्शन में हमारे या तो एक ऑपरेंड है या दो ऑपरेंड है. अगर दो ऑपरेंड है तो वन ऑफ द ऑपरेंड मेमोरी हो सकता है, दूसरा ऑपरेंड हमारा डेटा हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, लेकिन दोनों मेमोरी नहीं हो सकते. सेकेंड थिंग कि दोनों के साइज बराबर होने चाहिए. थर्ड थिंग कि डेस्टिनेशन डेटा नहीं हो सकता, डेटा में तो कुछ नहीं जा सकता, डेस्टिनेशन डेटा नहीं हो सकता. अब इसी की जो हमारी सेकंड कैटेगरी है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में ऐड की जगह आ जाता है सब. सब्ट्रैक्शन में ऐड की जगह आ जाएगा SU BU. ADC की जगह आ जाएगा SBB. SBB का मतलब सब्ट्रैक्शन विद बोरो. दिस इज SUB यानी सिंपल सब्ट्रैक्शन. तो यहां पर अगर हम सब भी लिखेंगे तो यहाँ माइनस, मतलब जितने प्लस हैं वो सारे माइनस से रिप्लेस हो जाएंगे और ये हमारा न्यूमोनिक्स चेंज हो जाएगा. ये सब क्या है, न्यूमोनिक्स. न्यूमोनिक्स का मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जो हम लिख रहे हैं समझने के लिए. तो यहाँ पे सब हो जाएगा. यहाँ SBB होगा, SBB का मतलब सब्ट्रैक्शन विद बोरो. ऐसे यहां पे हो जाएगा SUI और यहां हो जाएगा SBI. सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन विद बोरो, सब्ट्रैक्शन इमीडिएट डेटा, सब्ट्रैक्शन विद बोरो विद इमीडिएट डेटा. तो इन चारों के सेम एग्जांपल, सिर्फ ये नाम बदले जाएंगे और जस्ट वी नीड टू रिप्लेस प्लस बाई माइनस. सो इफ यू आर रिप्लेसिंग ऑल प्लस बाई माइनस, ऑल प्लस बाई माइनस, ठीक. रेड कलर इंडिकेट्स कि हमने सबके बारे में लिखी है जो बात लिखी है. और देखिए अब वहां माइनस कैरी लिखा है तो बात वही है, जो कैरी हमारा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे इसको मैथमेटिकली तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कैरी के साथ भी सब्ट्रैक्शन करना हो सकता है,
उसको समझने के लिए डिटेल में जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आगे समझ में। क्लियर? तो ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन हो गई, इसको अलग लिखने की जरूरत शायद नहीं है, समझ में आ गया होगा कि जस्ट वी नीड टू रिप्लेस ऐड बाय सब, एडीसी बाय एसबीबी, हियर इट इज बोरो, इन सब्ट्रैक्शन कैरी इज कॉल्ड बोरो, बट इन प्रोसेसर बोरो इज नॉट अवेलेबल सेपरेटली, सो कैरी विल बी यूज्ड एज ए बोरो व्हेनेवर रिक्वायर्ड। एसयूआई का मतलब सब्ट्रैक्शन इमीडिएट और एसबीआई का मतलब सब्ट्रैक्शन इमीडिएट विद बोरो, बी मींस बोरो। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं। एक इंस्ट्रक्शन होती है डेड, एक इंस्ट्रक्शन होती है DAD, डेड, और यहां पे आएगा RP, दिस इज कॉल्ड डबल एडिशन, डबल एडिशन। Double addition means in processor we are having 8-bit data bus, so the addition will be performed that of 8-bit only. But अगर हमें 16-bit का एडिशन परफॉर्म करना है तो 8 को 16 कहेंगे तो डबल हो गया ना, 8 into 2 equals to 16. That's why we are saying double addition. So what will happen here, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो डेड और इसको मैं लिखूं B, डेड B लिखूं तो यहां पे क्या होगा कि जो HL है उसमें ऐड होगा BC और रिजल्ट जाएगा HL में। तो ये हमारी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द ऑपरेंड विल बी एक्यूमुलेटर वाली लाइन फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि एक्यूमुलेटर इन केस ऑफ 8 बिट और ये है 16 बिट। सो जनरली इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इन केस ऑफ 16 बिट एक्यूमुलेटर की तरह बिहेव कौन करता है? HL। ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। तो 8 बिट के ऑपरेशन में एक्यूमुलेटर है A और 16 बिट के ऑपरेशन में एक्यूमुलेटर है HL। ठीक है, तो यहां पर हमारा HL आ गया, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहां पे HL हमारा है, और तो HL का जो कंटेंट है ये दोनों जुड़ेंगे और रिजल्ट कहां चला जाएगा? हमारा HL में। 16 बिट का ऑपरेशन है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डबल एडिशन, 8 बिट की जगह 16 बिट का ऑपरेशन हो रहा है। चलिए एक इंस्ट्रक्शन अगर मैं यहां पे लिखूं डेड L, ये सही है गलत है? This is wrong because we cannot take L, we have to take BCDEHL में से हायर वाला ही लिखेंगे जहां भी RP लिखा है, that is very clear। और जहां भी R लिखा है वहां पे A हो सकता है, B हो सकता है, C, D, E, H, L या फिर M भी हो सकता है, जहां पे भी R लिखा है। तो इधर अगर आप R लिखे हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम R की जगह ऐसे लिखते हैं, ऐसे। इसका मतलब R का मतलब एनी ऑफ दी रजिस्टर्स और M का मतलब मेमोरी। सो दिस M इज नॉट 16 बिट, दिस इज 8 बिट डेटा ओनली। कहीं आप सोचो ये 16 बिट का है, नो, M के अंदर डेटा 8 बिट का है, लेकिन M का डेटा लाने के लिए जो यूज कर रहा है वो HL है, और HL में जो एड्रेस है वो हमारा 16 बिट का है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा इंक्रीमेंट, INR R/M। INR का मतलब इंक्रीमेंट, सो इंक्रीमेंट विल बी ऑलवेज बाई 1, इंक्रीमेंट विल बी ऑलवेज बाई 1, रिमेंबर इट। सिमिलरली DCR R/M, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा INX RP और DCX RP। X means 16 bit, so we have to take here register pair. Register pair means BCDHL, and we can write either B or D or H. Clear? We can write either B, D or H. So these instructions are very simple. Increment इसकी, इसमें जो भी होगा वो 1 से बढ़ेगा, डिक्रीमेंट का मतलब इसमें जो भी होगा 1 से कम होगा, INX का मतलब कि जो रजिस्टर पेयर है उसमें या तो 1 से बढ़ेगा या कम होगा, बट इनमें जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन है दैट विल बी ईदर +1 और -1। तो यानी कि अगर हमें 2 बार कम करना है या 3 बार करना है तो वी हैव टू राइट द सेम इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम्स।
यानी कि वन टाइम में एक से ही कम होगा या फिर एक से ही बढ़ेगा। दिस इज फॉर 8 बिट ऑपरेशन एंड दिस इज फॉर 16 बिट ऑपरेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी, आगे बढ़े, अब नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है दैट इज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल में हमारा क्या होता है? एंड होता है, और होता है ना, नॉट होता है, एक्सोर होता है, या फिर कंपेयर होगा यहां पे, और रोटेट भी होता है। ये इंस्ट्रक्शंस आती हैं हमारी लॉजिकल कैटेगरी। कंपेयर करना, रोटेट करना, एक्सोर हो गया, नॉट हो गया, एंड हो गया, और हो गया। ये हमारा लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का है। तो अगर हम एंड की बात करें तो एंड की जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज ANAR/M। और सिमिलरली अगर इमीडिएट डेटा से करना है तो ANI 8 बिट डेटा। यानी का मतलब एंड विद A, क्योंकि वन ऑफ द ऑपरेंड इज ऑलवेज एक्यूमुलेटर। इन केस ऑफ लॉजिकल ऑल्सो वन ऑफ द ऑपरेंड इज एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। क्लियर? सो ये एंड का हो गया। ऐसी और के लिए होता है ORA। और के लिए हो जाएगा ORA R/M और ORI 8 बिट डेटा। ऐसे एक्सोर के लिए हो जाएगा XRA R/M और XRI 8 बिट डेटा। ऑल आर ऑलमोस्ट सेम दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दिस इज फॉर एंड, इसीलिए इसमें AN आ रहा है। ए का मतलब हर एक में है कि एक्यूमुलेटर के साथ हो रहा है ऑपरेशन। आई का मतलब है कि इमीडिएट डेटा के साथ हो रहा है ऑपरेशन। एंड को इस तरीके से लिखते हैं, और को इस तरीके से लिखते हैं, एक्सोर को इस तरीके से लिखते हैं। और जो हमारा नॉट है, नॉट के लिए आता है कॉम्प्लीमेंट, CMA। CMA का मतलब है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट होता है ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट। तो विद द हेल्प ऑफ CMA, तो ये हमारा देखिए ये क्या बना, दिस इज एंड, दिस इज और, दिस इज एक्सोर, दिस इज नॉट। इसको नॉट लिख लेते हैं। ये चार जो हमारे बेसिक है वो आज पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कंपेयर और रोटेट को पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आज इन चार को समझ लीजिए। तो इन चारों को समझ में आ गया। ये हर एक इंस्ट्रक्शन को दो तरीके से लिखा जा रहा है, या तो वो रजिस्टर के साथ ऑपरेट होगी, या मेमोरी के साथ ऑपरेट होगी, या डेटा के साथ ऑपरेट होगी। तीनों बातें हम लिख रहे हैं, रजिस्टर और मेमोरी को कंबाइन करके लिख रहे हैं। ठीक, अब मैं मान लेता हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इन चारों का एक एक, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। हम मान लेते हैं ए में हमारा था 25H। ठीक, इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन सभी का एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनफैक्ट एक एक। इसका एग्जाम्पल हो गया ANAC। ठीक, और मैं मान लेता हूं ए में था मेरा 25 और सी में था मेरा 12। ठीक, अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, यही तो हमें सीखना है। और अगर ये इमीडिएट डेटा की इंस्ट्रक्शन होती तो ये जो 12 मैंने यहां सी में लिखा है वो सीधे सीधे 12 लिखा होता। सी लिखोगे तो ये इंस्ट्रक्शन हो गई, और सी की जगह 12 लिखोगे तो ये वाली इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसकी दोनों की एंडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जब भी हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें परफॉर्म करना है बिट बाय बिट, बिट बाय बिट। तो ए के लिए ओपन करके लिखें, क्या होगा, 0 0 1 0। 5 के लिए 0 1 0 1। क्लियर? 1 के लिए लिखेंगे 0 0 0 1, और 2 के लिए 0 0। इसको लिखा ये और इसको लिखा ये। दिस इज 25H एंड दिस इज 12H। यहां पे लगाया ये वाला सिंबल। इस सिंबल का मतलब है वी आर डूइंग द एंडिंग। इन केस ऑफ एंडिंग 1 0 इज
0, 0 1 is 0, 1 0 0, 0 0 0 0 0. So the result will be, so after this instruction result will be 0. क्लियर? सिमिलरली अगर इसी को हम और में लगा लें, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है दैट इज ORAC कर लेते हैं, सेम डेटा लेते हैं यहाँ पर भी, तो सेम डेटा लेंगे, तो A में है 25 और C में है 12, यहाँ पर ही परफॉर्म कर लेते हैं इसको, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0. अब इसकी ऑरिंग करेंगे तो 1 0 इज 1, this is 1, this is 1, this is 0, this is 1, this is 1, this is 0, this is 0. So the result is 3 and this is 7H. So in this case the result will be 37H. अब एक्सोरिंग भी कर लेते हैं, सेम डेटा की एक्सोरिंग कर लेते हैं. तो एक्सोरिंग के लिए यहां पे लिख लेता हूं मैं, एक्सोरिंग के यहां पे लिख लेते हैं, सेम डेटा की एक्सोरिंग करेंगे. एग्जाम्पल हमने लिख लिया एक्सोरिंग का XRA और C, और इसकी एक्सोरिंग कर लेते हैं यहीं पर. एक्सोरिंग इसकी यहां पे करेंगे, अगर मैं यहां पे बना लूं सिंबल एक्सोरिंग का, ये एग्जाम्पल हो गया एक्सोरिंग का. अगर यहाँ पे एक सिंबल बना लें एक्सोरिंग का, इसी में कवर कर ले रहे हैं इसको, ठीक है. एक्सोरिंग करेंगे तो 1 0 इज एक्सोरिंग 1 0 1 0 0 0 1 भी 0, सेम पे रिजल्ट आता है एक्सोरिंग में. क्लियर? एक्सोर की इक्वेशन हमारी क्या होती है? A bar B plus AB bar. So if A equals to 0 and B equals to 0, then this equation will be 0 into 1 plus 1 into 0. So this is 0. यानी कि सेम पे 0 तो डिफरेंट पे 1 होगा ना, डिफरेंट पे 1 होगा. अब अगर मैं यहाँ पे A में 0 ले लूं और B में 1 ले लूं तो कितना आएगा? A बार 1 1 प्लस A 0 0, डिफरेंट पे 1 आ रहा है ना, तो यहाँ डिफरेंट पे 1 आएगा बेटा. दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 1, दिस इज सेम पे 0, डिफरेंट पे 1, डिफरेंट पे 1, सेम पे 0, सेम पे 0. क्लियर? सो हियर द आंसर विल बी 37H. वी आर गेटिंग सेम आंसर. डिफरेंट पे 1 और सेम पे 0. हाँ ठीक है. क्लियर? और लास्ट हमारा बचा CMA, दैट इज कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर. दैट इज कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर. तो इसमें क्या होगा? लेट A में अगर हमारा था 25H जो हमने भी लेके चले हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 25 का. सो फॉर दैट आई कैन राइट 25 लाइक दिस. और अब इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब निगेशन, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 को 1 लिखेंगे, 1 को 0 लिखेंगे. तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बना? चेक करो. 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 से कम करेंगे F के बाद E के बाद D होगा ये. और ये कितना हो गया? A हुआ शायद, DH. चेक करना एक बार. आप क्या इसमें कंफ्यूज होते हैं क्या? ये आपको अगर डाउट लग रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं. देखो 0 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 1 1, फिर 0 1 0 0 4, फिर 0 1 0 1, फिर 0 1 1 0, फिर 0 1 1 1, फिर 1 0 0 0. ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं ना. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ 0, हाँ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8. Like this we continue for hexadecimal. So this is okay. 1101, 1101 is D and 1010 is A. क्योंकि ये कितना होगा? 101, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 8 और 2 10.
और 10 in hexa is A. Similarly here also 2 to the power 0 13 है ना, तो 9 हमारा होता है, 10 होता है A, 11 होता है B, 12 होता है C, 13 होता है D, 14 होता है E और 15 होता है F. तो दिस इज D, दैट इज फाइन. तो एंड और एंड नॉट, इन चारों का मैथमेटिकल एनालिसिस समझ में आया. नाउ हियर यू कैन हैव आइदर दीज रजिस्टर, या फिर M अगर होगा तो M का जो डेटा है वो आ जाएगा. अगर 8 बिट डेटा डायरेक्ट है तो वो आ जाएगा. अल्टीमेटली द कैलकुलेशन विल बी इन दिस वे ओनली. ठीक, तो आपको क्या करना है, जब भी इनमें से किसी को भी ऑपरेशन, किसी का भी आपको करना हो, ऑपरेट करना हो किसी को, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द बिट बाय बिट एनालिसिस. आप सीधे सीधे नहीं लिख पाओगे कि 25 का जो है डीए है. ऑल्दो यू कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं 25 का डीए, क्योंकि कैसे लिख सकते हो, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि 5 टोटल है 15, 5 यहां है तो बचा 10 और 10 को लिखते हैं ए. टोटल है 15, तो 15 में से 2 गए बचे 13, 13 को लिख सकते हैं डी. दैट इज ऑल्सो ए लॉजिक, बट इट इज बेटर टू गो विद दिस प्रोसेस, जिससे कि आपका कंफ्यूजन का चांस जो है वो खत्म हो जाए. लेकिन एंड और वाले में इतना दिमाग आप नहीं लगा पाएंगे. जब तक आप बिट बाय बिट एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि कहां पे 1 आ रहा है, कहां पे 0 आ रहा है. और ऑरिंग का जो ट्रुथ टेबल है उसको फॉलो किया है हमने यहाँ पे. ये किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, ऑरिंग में ट्रुथ टेबल होती है कि 3 आउटपुट 1 आते हैं, 1 0 आता है. इफ ईदर इज 1 रिजल्ट इज 1. एंड में इफ ईदर इज 0 रिजल्ट इज 0. सो द कंसेप्ट व्हिच वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये जो है सारा सब कवर किया है. अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे कंपेयर और रोटेट इंस्ट्रक्शन.